पुलिस के हवाले करना था। सिराज तो सियासत में ही नहीं है, पाकिस्तान का आयरन मैन है, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। अलीमा खान ने बात की है कि सिराज खान उनके बेटे को रिहा होना था। अदालतों में जो बैठे जज हैं उनको भी मालूम है कि सिराज खान ने कुछ गुनाह नहीं किया, लेकिन उनको ज़बरदस्ती 9 मई के अंदर पॉलिटिक्स की वजह से, इमरान खान के नेफ्यू होने की वजह से उनको जेल के अंदर रखा गया। ये जो सिराज खान है, अलीमा खान के बच्चे, ये तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और ये आयरन मैन के अंदर पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत नाम रोशन किए हैं। पीटीआई सेनेट कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी नहीं होगी। इमरान खान ने सेनेट की कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का नहीं कहा। सेनेट का माहौल मुख्तलिफ है और वहाँ काम हो रहा है और वहाँ इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम भी नहीं है। सेनेटर अली जफ़र ने बात की कि पीटीआई सेनेट कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी नहीं होगी क्योंकि वहाँ से इमरान खान ने हुक्म नहीं दिया। रिहायशी पाक व्यू सिटी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अलीम खान ने हमें कहा कि पानी नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त हमारे घर में 10-10 फीट पानी है और लाखों का हमारा सामान मौजूद है। ये रिहायशी पाक व्यू सिटी जो रिहायशी है, वहाँ का रहने वाला है, वो ये बात कर रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। और अलीम खान ने हमसे वादा किया था कि यहाँ पानी नहीं आएगा, आप यहाँ की इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इस वक्त हमारे घर में 10-10 फुट का पानी है और लाखों का हमारा सामान मौजूद है। ये वहाँ का रिहायशी बात कर रहा है, पाक व्यू सिटी। अलीम खान के सोसाइटी में रहने वाला बंदा बात कर रहा है कि किस तरह वहाँ तबाही बर्बादी हुई है। अलीमा खान, हमें उम्मीद थी आज जमानत हो जाएगी, लेकिन जज साहब पर प्रेशर वाज़े नज़र आ रहा है। मैं जज साहबान को कहूँ कि अगर आप इस जुल्म के साथ रहे तो आपकी नस्लें हमेशा सर झुका के रहेंगी। बेटर है आप खड़े हो जाएं और कहें अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये अलीमा खान ने पाकिस्तान के जज जो कोर्ट के अंदर बैठ के जुल्म और ज़बर के सामने अपना सर झुका देते हैं, उनके लिए पैगाम भेजा है। सैलाब मुतासरीन, किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गई। रेस्क्यू का अमला 2 माह से यहाँ मौजूद है। कभी कहते हैं इंजन ख़राब है, कभी अपनी कश्तियों पर अपनी मदद आपके तहत अमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये सैलाब के मुतासरीन ये बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपकी जाके आपको सब कुछ बताऊँगा कि ये जो बातें कर रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट, कोई सब कुछ परफेक्ट नहीं है। लोगों का सब कुछ तबाह हो गया, लोग अकेले रह गए हैं, लोग अपनी मदद अपने आप कर रहे हैं, लोग अपनी मदद अपने आप कर रहे हैं। कहीं ये हुकूमत के वज़रा, कहीं ये लोग नज़र नहीं आ रहे जो मुल्क के मुफादात के ऊपर, आवाम के पैसों की प्रयासें कर रही हैं, आवाम के सड़कों के ऊपर आवाम के साथ खड़े हुए कहीं किसी मुकाम के ऊपर नज़र नहीं आ रहे। मौलाना तारिक जमील, दरिया में कॉलोनियाँ बना रहे हो और जालिमों, दरिया की ज़मीन पर कॉलोनियाँ बना रहे हो, सोसाइटीज़ बना रहे हो, पानी के नालों पर बिल्डिंग्स बना रहे हो। हमने इनका केस अल्लाह की बारगाह में डाल दिया है। हम अल्लाह के नबी को वकील बनाएंगे कि या रसूलुल्लाह, इन्होंने 25 करोड़ लोगों को लूटा है, फिर भी इनके पेट की आग भी नहीं बजी है। ये मौलाना तारिक जमील ने बात की कि जो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ फ्लड आया है, उन्होंने उस मुतलिक बात की कि जहाँ उस जगह सोसाइटीज़ बना रहे हो, उस जगह बिल्डिंग्स बना रहे हो जहाँ तुम्हें मना किया गया है कि यहाँ तूफ़ान आएगा, यहाँ फ्लड आएगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। हमने अपना केस अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर दिया और तुम्हें बारगाह डे ऑफ जजमेंट अल्लाह को हिसाब किताब अब देना पड़ेगा। गुज़िश्ता 15 बरस में कराची को अपने हिस्से के 3,360 अरब रुपए से महरूम रखा गया। अगर कराची को इस साल अपना हिस्सा मिले जो 880 अरब रुपए तक बनता है तो चंद बरस में कराची के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस डाका ने यह बात की है कि कराची को उसका हिस्सा नहीं मिला। पिछले 15 बरस के अंदर 15 महीने के अंदर कराची को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। ये कराची को उसके हिस्से से महरूम रख रहे हैं और अगर कराची को इस साल अपना हिस्सा मिले जो 880 अरब रुपये है तो कराची चंद बरस के अंदर कराची सारे मसाइल कराची के हल हो जाएंगे। लेकिन ये जो ये कह रहे हैं ना कराची के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ये फ्रॉड है। ये कभी नहीं मसाइल हल होने वाले जब तक ये वकी यजीद, ये ज़दारी माफिया, शरीफ माफिया बैठे हुए, ये कभी मसाइल के हल नहीं होंगे। इनको आप अरबों रुपया इनकी जेबों में डाल दें, ये मुल्क वैसा ही वैसा रहेगा क्योंकि ये यजीद और ये नायल जब तक मुल्क के ऊपर बैठे रहेंगे ये मुल्क को तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान, एक मुश्किल वक्त हो तो अगर आप किसी दोस्त के लिए अच्छाई नहीं कर सकते तो उसके लिए इस लेवल तक जाकर तनकीद करना बहुत जाती है। उन पॉडकास्टर्स को मालूमात और हक़ाइक़ के लिए पहले लेना चाहिए थे। मुझे ये इतराफ़ नहीं कि मुझे टारगेट करके आपका पॉडकास्ट आपको 4 पैसे ज़्यादा दे देता वो तो। ये अब्दुल अलीम खान ने बात की कि मैं खुदा का वो अपील कर रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि ये जो पॉडकास्टर्स हैं जो अलग अलग मुकाम के साफ़ी हैं वो इनकी हकीकत पाक व्यू सिटी, इसकी सोसाइटी की हकीकत पूरी दुनिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने, खोल के सामने ला रहे हैं। तो अलीम खान मिनटे टले कर रहा है कि खुदा का वास्ता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। ये अलीम खान की असल औकात है। ये माफ़िया मांगेंगे और इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दरियाए सतलज कसूर में 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी आया है। हमें इस वक्त कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है।
सारा रॉड से खतरे वाली बात ख़त्म हो गई है और पानी की सतह कम हो गई है। डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली गंडा ने बात की कि पंजाब के अंदर सैलाब आना था वो उसकी